दोस्तों, अगर आपने भी अपना पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म ऑनलाइन कराया था तो दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। क्योंकि दोस्तों पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर अब एक नई लिस्ट जारी की गई है, जिसमें दोस्तों आप चेक कर पाएंगे कि आपको पेमेंट कब मिलेगा और कितना मिलेगा। और साथ में वहां पर आप अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी डिटेल और बैंक की भी डिटेल चेक कर पाएंगे कि आपका अकाउंट नंबर जो वहां पोर्टल में लिस्ट में शो कर रहा है वो सही है या गलत। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी बैंक की डिटेल वहां पर पोर्टल पर गलत होंगी तो दोस्तों आपकी पेमेंट को जारी नहीं किया जाएगा, और अगर आपकी पेमेंट को जारी किया जाएगा तो शायद चांसेस हैं कि आपकी पेमेंट किसी दूसरे के खाते में चली जाए। क्योंकि दोस्तों अभी पेमेंट आने से पहले आपके पास मौका है कि आप पोर्टल पर अपनी बैंक की डिटेल्स चेक कर लें, और अगर आपकी बैंक की डिटेल में कोई गलती है तो आप उसे सही करा सकें। क्योंकि दोस्तों पेमेंट आने के बाद आप अपनी डिटेल को नहीं सही कर पाएंगे और आपके डेटा को लॉक कर दिया जाएगा। दोस्तों इस लिस्ट को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको पीएम विश्वकर्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, और इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। दोस्तों जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो दोस्तों आपको ऊपर यहाँ साइड में देखना है। दोस्तों यहाँ साइड में डैशबोर्ड का ऑप्शन दिया गया होगा, जिसे आपको सेलेक्ट करना है। जिसके बाद दोस्तों आपके सामने दो ऑप्शन ओपन होंगे, लेकिन दोस्तों आपको दूसरे डीबीटी डैशबोर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जिसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 22,96,518 लोगों का पीएम विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर दिया गया है, जिसमें से दोस्तों 16,57,605 लोगों को बेनिफिशियरी आईडी भी बना दी गई है, और उसमें से 6,63,322 लोगों का पीएफएमएस डेटा भी अपडेट कर दिया गया है। और साथ में दोस्तों यहाँ पर 10,19,792 लोगों ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, जिसमें से दोस्तों 6,20,754 लोगों की पेमेंट भी कंप्लीट हो गई है, जिसमें से 26,055 लोगों को रहने खाने का पैसा दिया गया है, और 6,20,738 लोगों को स्टाइपेंड दिया गया है, और साथ में 6,20,738 लोगों को ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी दिया गया है, यानी कि सामान को यहाँ से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी पैसा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर पूरे इंडिया लेवल का डेटा दिखाया गया है, लेकिन दोस्तों अगर आप अपने राज्य और ज़िले का डेटा देखना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से आपको अपने राज्य को सेलेक्ट करना है, और फिर डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले को सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से आप अपने ज़िले को सिलेक्ट करके उसका डेटा चेक कर पाएंगे। और दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने नाम वाली लिस्ट कैसे चेक कर पाएंगे। दोस्तों जब आप यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पर पेज नंबर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, और आपको यहाँ से पेज नंबर 2 पर जाना है। दोस्तों जब आप यहाँ पेज नंबर 2 पर आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपके नाम की लिस्ट शो करने लगेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ एक एक करके सभी का नाम में से अपना नाम सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए दोस्तों पहले आपको यहाँ पर अपने राज्य को सिलेक्ट करना है, फिर आपको अपने ज़िले को सिलेक्ट करना है, और वहाँ पर आपके ज़िले की लिस्ट आ जाएगी, जहाँ से आपको अपना नाम सर्च करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। जिसमें दोस्तों जब आप इस लिस्ट को चेक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी पीएम विश्वकर्मा कैंडिडेट आईडी लिखी होगी, फिर आपकी दूसरी कैंडिडेट आईडी लिखी होगी, फिर आपका नाम लिखा होगा, फिर आपकी यहाँ पर फाइनल असिस्ट पोजीशन लिखी होगी, फिर आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीसी नेम में आपके ट्रेनिंग सेंटर का नाम लिखा होगा, और यहाँ टीपी नेम में आपके ट्रेनिंग प्रोवाइडर का नाम लिखा होगा जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है। और फिर दोस्तों जॉब रोल में आपकी ट्रेड लिखी होगी, जिस काम को आपने वहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सेलेक्ट किया होगा। और फिर यहाँ बैच आईडी का ऑप्शन होगा, यानी कि आपको कौन सी बैच में ट्रेनिंग दी गई थी। और फिर यहाँ बैच स्टार्ट डेट होगी, यानी आपकी ट्रेनिंग कब शुरू हुई थी। और फिर बैच एंड डेट होगी, जिसमें लिखी होगी आपकी ट्रेनिंग कब कंप्लीट हुई थी। उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एक बेनिफिशियरी आईडी दी गई होगी,
और बेनिफिशियरी स्टेटस में लिखा होगा कि आपकी बेनिफिशियरी आईडी बना दी गई है या नहीं। और फिर यहाँ पे आउट टाइप का ऑप्शन होगा जहाँ से आप चेक कर पाएंगे कि आपको किस किस चीज़ का पैसा मिला है। उसके बाद एलिजिबल अमाउंट का ऑप्शन होगा जहाँ से आप चेक कर पाएंगे कि आपको किस चीज़ का कितना पैसा मिला है। और फिर यहाँ NPCI पेड कैंसिलेशन डेट लिखी होगी, यानी आपको पेमेंट कब भेजी गई है। दोस्तों यहाँ आपको स्टाइपेंड में 3000 रुपये दिए जाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस में आपको 1000 रुपये दिए जाते हैं। और फिर यहाँ पर बेनिफिशियरी आईडी पेंडिंग रीजन, PFMS स्टेटस, PFMS रिजेक्शन रीजन, NPCI स्टेटस, NPCI रिमार्क्स का ऑप्शन होगा। और जब आपको ये पेमेंट मिल जाएगी तब आपके स्टेटस में यहाँ पर पेड लिखा हुआ शो करने लगेगा, वरना आपके स्टेटस में यहाँ पेंडिंग लिखा हुआ शो करेगा। दोस्तों इसी तरह से आप अपना भी स्टेटस चेक कर पाएंगे और पता लगा पाएंगे कि आपकी पेमेंट को अभी जारी किया गया है या नहीं। और दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर अगर आपको इस वेबसाइट की लिंक चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं।